प्यारे दोस्तों, कोरोना महामारी के आने से पहले हमारे देश में एक और महामारी चल रही थी, एनआरसी और सीएए की बीमारी। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, हजारों लोग मिलकर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे फिर वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान या फिर महिलाएं हों, सब मिलकर वहां पर धरना दे रहे थे। और वो लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे ताकि हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस बिल को वापस लें। और ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री और ना ही हमारे देश के गृह मंत्री कभी शाहीन बाग गए और ना ही उन्होंने अभी तक इस बिल को वापस लिया है। लेकिन उसके बाद हमारे देश में कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से उस धरने को बंद करना पड़ा। और वहां की महिलाएं ये बोलकर उठी कि अभी जब तक लॉकडाउन है और ये कोरोना वायरस की बीमारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक के लिए हम इस धरने को बंद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इस धरने को हम फिर से स्टार्ट करेंगे जब तक हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बिल को वापस नहीं ले लेते। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन से पहले लाख कोशिशें की गई कि शाहीन बाग की महिलाएं इस धरने को बंद कर अपने घर को चली जाएं। महिलाएं और वहां के स्थानीय लोग अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि इस बिल को वापस लिया जाए, और अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो हम सालों साल धरने पर बैठे रहेंगे। लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें अपने घर पर जाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन प्यारे दोस्तों, 2.5 महीने के बाद हमारे देश में लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा, लॉकडाउन खुलने के बाद शाहीन बाग के अंदर कुछ महिलाएं धरने पर बैठने जा रही हैं। दरअसल पूरा मामला ये है, दिल्ली पुलिस के पास की इंफॉर्मेशन पहुंची कि शाहीन बाग की पुरानी जगह पर, जी हां, शाहीन बाग की पुरानी जगह पर जहां पर पहले धरना चल रहा था, वहां पर डेली कुछ महिलाएं आ रही हैं और धरना प्रदर्शन के लिए तैयारी की जा रही है। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास पहुंची तो दिल्ली पुलिस उसी वक्त उस लोकेशन पर पहुंच गई। प्यारे दोस्तों, अमर उजाला की न्यूज के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि 8-10 महिलाएं वहां पर अभी भी मौजूद हैं। ये अमर उजाला ने अपने न्यूज़पेपर में छापा है। क्या वो महिलाएं सच में वहां थीं या वो महिलाएं कौन थीं? या वो महिलाएं सीएए और एनआरसी के प्रदर्शन में आई हुई थी? अमर उजाला ने अपनी रिपोर्ट में छापा है कि सूत्रों से पता चला है, जी हाँ, सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पर डेली कुछ लोग आकर धरना दे रहे हैं, यानी कि शाहीन बाग की पुरानी जगह पर आकर बैठ रहे हैं। जहाँ पर पहले धरना चल रहा था वहां पर आकर बैठ रहे हैं। ऐसा कुछ अमर उजाला ने अपने न्यूज़पेपर में छापा है। आज की ही ये खबर है, अमर उजाला ने अपने पेपर में यही छापा है। तो आगे इसी बात को कंटिन्यू करते हुए ये छापा है कि शाहीन बाग में जो पुलिस को महिलाएं मिली थी उनको समझा बुझाकर उनके घर भेज दिया गया है। ऐसा कुछ अमर उजाला ने आज अपनी रिपोर्ट में जारी किया है। यारे दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अब वाकई में ही ये खबर सच्ची है या वाकई में ही जामिया और शाहीन बाग की महिलाएं वहां पर प्रदर्शन करने जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, अभी तक हमारे देश में ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है कि एनआरसी और सीएए होगा या नहीं होगा। इस पर अभी तक कोई भी बात किसी तरीके की नहीं हुई है, क्योंकि जब से पूरे देश में लॉकडाउन जारी किया गया है तब से इस मामले को पूरा ठंडा कर दिया गया है। लेकिन ना ही तो प्रधानमंत्री और ना ही गृह मंत्री ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि एनआरसी और सीएए हमारे देश में होगा या नहीं होगा, या इस बिल को वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये भी हो सकता है कि शाहीन बाग की महिलाएं वहां जाती हों, या ये भी हो सकता है शाहीन बाग की महिलाएं वहां ना जाती हों। क्या पता कुछ और लोग वहां जाकर उन लोगों के नाम से उन लोगों का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हों। बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन अभी की बात यही है कि वहां पर 100 पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है, यानी कि वहां पर 100 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी गई है और शाहीन बाग और जामिया के इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। प्यारे दोस्तों, आप इन सब बातों को किस नजरिए से देखते हैं? क्या हमारे देश में एनआरसी और सीएए को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और क्या हमारे देश में शाहीन बाग का प्रदर्शन फिर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज।